हेलो, हाय, नमस्कार दोस्तों। अटल एजुकेशन अब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, ये अपना धारा और नाव से संबंधित दूसरा वीडियो है और बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। आप सभी को ये सभी आते होंगे, ठीक है। जो बेसिकली अगर मान लो मेरे जो पहले वाले वीडियो जो चाल, समय और दूरी के जो वीडियो है वो, और ये जो मेरा जो एक मैंने पहले वीडियो धारा और नाव का भी डाल दिया है, तो वो अगर आपने देख लिया है, समझ लिया है, तो इस वीडियो में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है दोस्तों। तो देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भाई इस एक्सरसाइज को हल करने के लिए एक तो अपने को ये जो तीन जो सूत्र है अपने, वो तीनों तो सूत्र आने चाहिए, ठीक है। तो पहला जैसे मान लो अपना था कि चाल बराबर अपना जो था सूत्र दूरी, चाल बराबर दूरी बटा समय। एक चीज़ तो मैंने आपको ये बताई थी कि चाल बराबर दूरी बटा समय आपको आनी चाहिए, ठीक है। एक ये सूत्र आना चाहिए। और इसमें भी आपको पता है कि अब ये जो सूत्र है ना, अगर ये आपको आता है तो ऐसे मान लीजिए कि आप दो सूत्र जो है वो इसी से बने हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दूसरा जैसे मान लो यहाँ से आप निकालो, समय बराबर निकालो, ठीक है। चाल बराबर अपना आ गया, समय बराबर निकालो, तो समय बराबर अपना हो जाता है दूरी बटा चाल, ठीक है। समय बराबर अपना हो जाता है दूरी बटा चाल। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ से अगर दूरी बराबर निकालो तो दूरी बराबर हो जाती है चाल गुणा समय, ठीक है दोस्तों, चाल गुणा समय। तो इस प्रकार से मतलब ये अपने तीन सूत्र हैं, ये तीनों सूत्र अपन को आने चाहिए, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पे मैंने बताया था, एक तो अपन जो सामान्य क्वेश्चन करते हैं अपने जो समय और दूरी से रिलेटेड, और एक अपना ये है बोट एंड स्ट्रीम का चैप्टर होता है इसी से, तो धारा और नाव वाले क्वेश्चन होते हैं, तो वो भी अपन इसी से करते हैं। तो पहला वीडियो है, उसमें भी मेरे 10 जो एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैंने बताया है, वीडियो को एक्सप्लेन किया है। तो आप जहाँ अगर उसको देखते हो तो मेरे को पूरा विश्वास है कि वो बहुत अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा, आप उसको देखो, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, अपना पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है, ठीक है। शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। दोस्तों मैंने बताया था कि एक तो होगी शांत जल में चाल, तो शांत जल में चाल अपन ने x मानी थी, ठीक है। पहले वाली वीडियो देखना, शांत जल में अपन ने मानी थी x, तो ये अपने को दे दिया x इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि शांत जल में व्यक्ति की, नाव की, नाविक की, इनकी जो चाल है उसको अपन ने x माना था, और ये अपनी आ गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। फिर यदि किसी स्थान पर नाव द्वारा जाने तथा वापस आने में 1 घंटे का समय लगता है, जाने में और आने में दोनों का जो कुल मिलाकर समय लगता है वो 1 घंटे का लगता है, जबकि धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो स्थान कितनी दूरी पर होगा, ठीक है। धारा की गति अपन को दे रखी है 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यानी कि y का मान दोस्तों अपन को दिया है 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। y का मान कितना दिया है, 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है दोस्तों। मतलब अपना इसमें दे रखा है कि जो x का मान दे रखा है, x का मान तो दे रखा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और y का मान अपन को दे रखा है, y का मान दे रखा है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये चीज आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि वो किसी स्थान पर नाव द्वारा जाने, ठीक है। तो जाएगा, एक बार तो जा रहा है, तो मतलब एक तो हो गई धारा की दिशा, ठीक है, एक तो हो गई धारा की दिशा, ठीक है। और मैंने बताया था कि धारा की दिशा में जो नाव, नाविक या व्यक्ति की चाल होती है वो दोनों का योग होता है, तो ये अपनी आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और एक अपनी हो गई धारा की विपरीत दिशा, धारा की विपरीत दिशा में चाल है ना, एक हो गई विपरीत दिशा, ठीक है भाई, एक हो गई विपरीत दिशा। तो इसमें देखो विपरीत दिशा में होता है दोनों का अंतर, तो ये हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कितना हुआ अपना, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो भाई, पूछा है तो कितनी दूरी पर होगा वो स्थान, मान लो वो डिस्टेंस अपनी d है, तो अब आपको पता है भाई धारा की दिशा में गया है, और समय बराबर अपना देखो होता है दूरी बटा चाल, समय बराबर क्या हुआ, दूरी बटा चाल। तो यहाँ पे देखो दूरी अपनी कितनी है, दूरी अपनी है, दूरी तो अपने से पूछा ही है, तो अपन ने दूरी को मान लो d मान लिया, ठीक है। चाल अपनी दे रखी है 6 किलोमीटर, तो ये मैंने देखो 6 लिख दिया, प्लस, और वही दूरी वापस आ रहा है, लेकिन अब की बार चाल हो गई आपकी 4, और इस प्रकार से उनको जाने और आने में लग रहा है 1 घंटे का समय, ठीक है। जाने और आने में कितना टाइम लग रहा है, 1 घंटे का समय लग रहा है। तो बस आपका आंसर आ गया, देखो एलसीएम अपना 12 आ गया, 6 का भाग 12 में 2 बार गया, और 2 को डी से गुणा किया तो ये आ गया 2d,
प्लस 4 का भाग दिया 3 बार गया और 3 को डी से गुणा किया तो ये अपना आ गया 3d और ये अपना 1। तो यहाँ पे देखो d और ये 2d और ये 3d, जब ये जुड़ेंगे तो ये अपने हो गए 5d। ठीक है, और 12 को जब 1 से गुणा किया तो ये हो गया 12। ठीक है दोस्तों, तो d बराबर अपना आ गया 12/5। ठीक है, और मैंने आप लोगों को बता रखा है कि अपन किसी भी संख्या में अगर 5 का भाग देते हैं तो उसको ऊपर वाली संख्या है उसको 2 से गुणा करो और 1 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो। तो 12 को 2 से गुणा करोगे 24 और 1 अंक छोड़ के पॉइंट लगाओगे तो 2.4 किलोमीटर आपका आंसर आ गया। ठीक है, मेरे हिसाब से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन अपने को देखो ये कह रहा है कि एक व्यक्ति की शांत जल में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी आपने x का मान लिया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यदि किसी स्थान पर नाव द्वारा जाने तथा वापस आने में उसे 1 घंटे का समय लगता है, ये अपन को टाइम दे दिया जाने और आने का, जबकि धारा की गति यानी y का मान अपन को दे दिया 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें जाने और आने का दोनों का टाइम दे रखा है तो दूरी तो सेम रहेगी भाई, जाने पे भी वही दूरी रहेगी, आने पे भी वही दूरी रहेगी, लेकिन चाल अपनी है भाई, एक तो धारा की दिशा होगी और एक धारा की विपरीत दिशा होगी। तो धारा की दिशा में तो जो होगा, धारा की दिशा में अपना जो रहेगा, ठीक है, तो तब तो समय लग जाएगा d/6 और धारा की विपरीत दिशा में जब आएगा वापस आएगा तब टाइम लग जाएगा d/4 और दोनों का कुल मिलाकर टाइम दे रखा है अपन को 1 आवर, 1 घंटे का टाइम दे रखा है। अब दोनों का देखो अपन इनको जोड़ेंगे तो एलसीएम लिया, एलसीएम अपना 12 आ गया, 6 का भाग 12 में 2 बार गया, 2 को d से गुणा किया तो ये 2d आ गया, प्लस की जगह प्लस आ गया, 4 का इससे डिवाइड किया तो 3 आ गया, 3 को d से मल्टीप्लाई किया 3d आ गया इक्वल टू 1 कर दिया। ठीक है, अब ये अपना 2d एंड 3d 5d हो गया और ये 12 यहाँ पे डिवाइड में है तो बराबर के जब उधर जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 1 से 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब d का मान निकालना है, मैंने कहा जिसका भी मान निकालना होता है बराबर के एक तरफ केवल वही रहता है। ठीक है, 5 को अपन इधर लेके आए, ये भाग में आया। मैंने बता रखा है कि किसी भी संख्या में जब 5 का भाग देते हैं तो ऊपर वाली संख्या को 2 से गुणा करो और 1 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाता है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, और अगर आप लोगों के समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही कोई भी नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप लोगों तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, किसी व्यक्ति को नाव द्वारा किसी गंतव्य पर धारा के अनुकूल जाने तथा धारा के प्रतिकूल प्रस्थान बिंदु पर लौटने में 5 घंटे लगते हैं। यदि शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल, देखो शांत जल में नाव की चाल यानी कि अपन को x का मान दे दिया, सॉरी शांत जल में नाव की चाल, हाँ ये x का मान हो गया और ये दे दिया अपन को 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दूसरा देखो अपन को यहाँ पे क्या दिया है, अपन को दिया y का मान और y का मान अपन को दिया है 4 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और यहाँ पे देखो जाने और आने का टाइम अपन को दे रखा है, वो दे रखा है 5 घंटे यानी 5 आवर्स। ठीक है, सेम वही वाली बात भाई, यहाँ पे धारा की दिशा तो x प्लस वाई हो जाएगा, धारा की दिशा का मतलब x प्लस वाई यानी कि 14 किलोमीटर पर आवर और विपरीत दिशा यानी x माइनस वाई तो ये आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समय वही सेम, इसमें भी वही पूछा है दूरी कितनी होगी तो वही अपना देखो d/14 प्लस d/6 और इक्वल टू d/14 और d ये अपना आ गया और यहाँ पे देखो आपका क्या आ गया, ये आ गया 5 आवर्स। ठीक है, सेम वैसे ही अपन क्या करेंगे, दोनों का वो एलसीएम लेंगे तो 14 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 42 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब 14 से 42 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को d से मल्टीप्लाई किया तो 3d हो गया, प्लस 6 को इससे डिवाइड किया, 6 से इसको डिवाइड किया तो 7 आया और इसको मल्टीप्लाई किया तो 7d आ गया और ये अपना 5 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो ये अपना आ गया 10d, ये अपना क्या आया भाई 10d और इधर आ गया 5 गुणा 42। ठीक है, कट रहा है काट दो, कोई दिक्कत नहीं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2 और ये अपना आ गया 21, यानी कि आपकी जो डिस्टेंस आई है वो है 21 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, आपकी जो डिस्टेंस है वो क्या है 21 किलोमीटर। तो कितने शानदार क्वेश्चन है
आप इनको आराम से कर सकते हो, आराम से। दोस्तों अगर आपको एक्सरसाइज का बेसिक नॉलेज भी है ना, तो भी आप ऐसे मान लो कहीं एग्जाम देने जाओगे, ठीक है, वहां पे आपको ऐसा लगेगा कि यार अपन को आते हैं, ठीक है। और अगर मान लो आपने मन में ऐसे ही बिठा रखा है कि नहीं यार मैथ तो आती ही नहीं है और मुझे आती नहीं है, तो वो क्यों आएगी भाई, जब आपने पहले से सोच रखा है कि आप किसी बंदे के पास जाओ और वहां पे कहो कि यार ये काम तो कर ही नहीं सकता, तो वो क्यों करेगा, ठीक है, क्योंकि आपने तो उसको पहले ही काट दिया, ठीक है। तो आप इन चीजों को ध्यान से देखिए, कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी है, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। आपको x का मान दे रखा है, y का मान दे रखा है, x प्लस वाई धारा की दिशा, x माइनस वाई धारा की विपरीत दिशा, टाइम जाने और आने का दे रखा है 5 घंटे। अब ये जब जाता है और जब आता है तो इसको टाइम लगता है 5 घंटे का, क्योंकि समय बराबर दूरी बटा चाल, तो समय बराबर ये दूरी हो गई, ये चाल हो गई, और ये दूरी हो गई, ये चाल हो गई, दोनों का आने जाने का टाइम लगा अपना 5 घंटे का। तो इस प्रकार से ये अपना 10D और ये दोनों का एलसीएम लिया तो हल किया, तो अपना 21 किलोमीटर इसका आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। तो आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट अपना क्या है दोस्तों, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए पहले क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेना चाहिए, अगर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तो ऐसे मान लो आपको कुछ नहीं आया, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट काम है क्वेश्चन को बढ़िया ढंग से पढ़ो, उसको समझो और फिर बाद में उसको हल करने की कोशिश करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। स्थिर जल में एक नौका की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नौका को एक स्थान पर जाने और वापस आने में 3 घंटे लगते हैं, तो वही सेम चीज। अब तो देखो मैं ऐसे बता दूंगा भाई, एक तो हो गया D/8 और एक हो गया D/2, ठीक है, और इक्वल टू अपना आ गया कितना 3 आवर्स। बस अब हल करेंगे। 4 अपना देखो 8 अपना क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो मैं इसको भी ऐसे ही कर सकता हूँ, क्योंकि जो एलसीएम आया है उसको तो यहाँ आना है, ठीक है ना। देखो कोई भी चीज है ना दोस्तों, जब तक अपन को नहीं आती है, अपन किसी से सीख रहे होते हैं, तो अपन को उसको फॉलो करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जब आपको चीज समझ में आ गई, देखो मैं शॉर्ट में आपको करके दिखा रहा हूँ, तो भी आप कहोगे अरे वाह सर समझ में आ गया, ठीक है ना, मजा आ गया, कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज मैं स्टार्टिंग में बताता तो क्या पता आप लोगों के समझ में नहीं आती, ठीक है। तो इसलिए जब चीज को अपन सीख जाए, समझ जाए ना, तो वो शॉर्ट अपने आप हो जाता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप तो सीखने पे फोकस कीजिए, ठीक है। तो ये अपना ये हो गया 3 × 8, ये 8 अपना एलसीएम था, यहाँ लिख दिया मैंने सीधा ही। अब देखो 8 का भाग 8 में D, यानी ये तो अपना एक बार गया तो D को 1 से गुणा किया तो D आ गया। फिर 2 का भाग ये अपना इतनी बार गया, तो ये अपने पास दोस्तों क्या आया, अपना 2 का भाग 8 में 4 बार गया, तो ये आ गया 4D, ठीक है। अब देखो D और ये अपना आ गया कितना 5, और 5 उधर जाएगा, यानी कि 24/5 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब मैंने आपको भी बताया ही था कि अगर किसी भी संख्या में 5 का भाग देना है तो ऊपर वाली संख्या को 2 से गुणा करो और एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, ठीक है। तो ये अपना आ गया 24 को मल्टीप्लाई करोगे तो 48, ठीक है, और ये आपका 4.8 किलोमीटर आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हो, देखो। और ये अब देखो इतना सा भी समझ में आया, और मैं ये कह रहा हूं अगर ये चीजें आपके समझ में आ गई ना, तो आप इतना भी नहीं लिखोगे, आप फटाफट आंसर को हल निकालोगे और कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है दोस्तों। तो देख लिया आप लोगों ने। तो पहला अपना जो लक्ष्य होना चाहिए, जो पहला जो फोकस होना चाहिए, वो होना चाहिए सीखने पर, ठीक है। अगर आपको चीज आ गई ना भाई, देखो जब तक आपको नहीं आती है तब तक आप मुझे फॉलो करोगे, ठीक है। मैं कह रहा हूं इस प्रकार से चलो, ऐसे करो, तो आप वैसे ही करोगे, ठीक है। लेकिन जब आपको चीज समझ में आ जाती है तो आपको खुद को पता चल जाता है कि मुझे कौन सी चीज रखनी है और कौन सी चीज को गायब करना है, ठीक है ना। आपको पता है जब अपन बाइक चलाना सीखते हैं, तो पीछे जो बैठा रहता है अपने सिखाने वाला, वो कहता है अरे भाई ब्रेकर आ गया, रोको, थोड़ा धीरे करो, वो करो, ठीक है। और अपन उसको फॉलो भी करते हैं, क्योंकि वो स्टेज होती है सीखने की अपनी, और फॉलो करना भी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब अपन सीख जाएंगे तो फिर बाद में देख लेंगे कि यार यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। और जब सीख जाते हैं तो अरे ब्रेकर, अरे थोड़ा खींच के लो, थोड़ा मजा आएगा, ठीक है। तो वो सभी चीजें होती है। तो पहले अपना जो फोकस रहना चाहिए वो सीखने पर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। देखो तीसरा ही क्वेश्चन आपने फटाफट कर लिया, और आगे जाके और भी शॉर्ट हो जाओगे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो चले दोस्तों आगे अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है अपना, एक स्टीम धारा के अनुप्रवाह यानी धारा की दिशा,
एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह 4 घंटे में जाता है, ठीक है। इसी दूरी को वह धारा की विपरीत दिशा में 5 घंटे में तय करता है भाई साहब, ठीक है भाई। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दोनों बंदरगाहों के बीच की दूरी कितनी होगी। देखो एक स्टीम, ठीक है, धारा के अनुप्रवाह, देखो ये दो बंदरगाह है, ठीक है दोस्तों। एक बंदरगाह मान लो यहाँ है, एक बंदरगाह आपका यहाँ है, ठीक है। एक स्टीम धारा के अनुप्रवाह एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह में 4 घंटे में जाता है। तो ये जब इधर से जाता है धारा की दिशा में तो इसको टाइम लगता है 4 घंटे का, ठीक है। और विपरीत दिशा में ये 5 घंटे में आता है, और जब ये इधर से विपरीत आता है तब इसको टाइम लगता है 5 घंटे का। क्वेश्चन को समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, कई बार सीधा ही आ जाता है, ठीक है। अब दोस्तों अगर इस प्रकार से दे रखा है, दूरी आपकी सेम है, ठीक है, अगर दूरी आपकी सेम है, इस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है तो मैं आपको देखो बता देता हूं, यहाँ पे x और y का अनुपात निकालना आपके लिए इजी है, ठीक है ना। x यानी कि शांत जल में व्यक्ति की चाल या शांत जल में व्यक्ति की चाल, नाव की चाल, ठीक है, नाविक की चाल, ये अपना होता है x। और धारा की जो चाल होती है उसको मैं मानता हूँ y, ठीक है दोस्तों। तो देखो मैं इनका अनुपात कैसे निकालता हूँ, कभी कभी तो ऐसे अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन केवल अनुपात पे भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे मैं क्या, x का मान आपको पता है ज्यादा होता है और y का मान कम होता है, तो मैं एक जगह तो इनको जोड़कर लिख देता हूँ और एक जगह इनको घटाकर लिख देता हूँ, ये इन दोनों का अनुपात आ गया। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आप इनका अनुपात बताओ, धारा की चाल और शांत जल में नाविक की चाल का अनुपात बताओ, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अपना इनका मान आ गया। अब देखो ये धारा की चाल दे रखी है अपन को, धारा की चाल यानी कि y का मान दे रखा है, ठीक है। आपको किसका मान दे रखा है, y का मान, कितना, 2 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। ये अपन को कितना दे रखा है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, ठीक है ना। ये अपन को कितना दे रखा है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो अब देखो आपको पता है ये 2 है तो ये 18 हो गया, ये 2 है तो ये 18 भाई, जब ये 1 है तो ये 9 है और ये 2 है तो ये 18, ठीक है। अब कोई दिक्कत ही नहीं है। अब तो देखो अब आपको वही सेम, मतलब इसमें ऐसे दे रखा है, एक स्टीमर धारा के अनुप्रवाह, अनुप्रवाह यानी धारा की दिशा में दूसरे बंदरगाह में 4 घंटे में जाता है और इसी दूरी को वह 5 घंटे में विपरीत दिशा में तय करता है। यदि 2 घंटे ये हो तो सेम वही वाली बात हो गई। अब तो एक ही चीज को काम में ले लो भाई, जैसे डी है वो धारा की दिशा में जा रहा है तो दोनों का योग होगा, ये अपना 20 हो गया, ठीक है। और इस टाइम इसको टाइम कितना लग रहा है, 4 घंटे। जब ये धारा की दिशा में जा रहा है तो इसको टाइम लग रहा है 4 घंटे। समय बराबर दूरी बटा चाल, ये अपनी दूरी हो गई, ये चाल हो गई और ये अपना ये हो गया। यहां से देखो मैं डी का मान निकालता हूं तो ये मेरा 20 को 4 से गुणा करूंगा, 80 किलोमीटर मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अगर मैं इससे लेता हूं भाई 5 घंटे लगते हैं तो विपरीत में क्या होगा, दोनों का अंतर। तो देखो 18 में से 2 माइनस करेंगे तो 16 और वही देखो 16 पंजे 80। तो बात तो वही है, आंसर तो वही आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना शानदार क्वेश्चन है और आप देखो इसको कितने अच्छे तरीके से आपने इसको पूरा कर दिया, सलटा दिया, कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है। तो देखो वापस से बता देता हूँ। तो इसमें दोस्तों देखो ये जो चीज होती है ना, जब आपकी दूरी सेम रहे, निश्चित रहे, ठीक है, तो धारा की दिशा में जाने में उसको कितना टाइम लग रहा है, विपरीत दिशा में आने में कितना टाइम लग रहा है, यहां से ही आप है ना x और y का अनुपात निकाल सकते हो, ठीक है। यहीं से आप क्या निकाल सकते हो, x और y का अनुपात निकाल सकते हो। दोनों को जोड़ोगे वो x हो जाएगा, दोनों का अंतर जो है वो y हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें मेरे को देखो y का मान दे रखा है तो मैंने y की जगह ये रखा और फिर इसको मैंने इससे, मतलब जब एक का मान 9 है तो 2, जब इसका मान होगा तो 18 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में से कोई सी भी चीज ले लो, विपरीत दिशा की ले लो चाहे सेम दिशा की ले लो, तो सेम डायरेक्शन में आपको पता है दोनों का जो चाल होती है वो दोनों का योग होता है। तो ये अपना 20 आ गया, ये मैंने डी इसको मान लिया, मान लो जो दूरी है दोनों बीच बंदरगाहों के बीच में उसको मैंने डी मान लिया। तो डी अपॉन मतलब समय बराबर दूरी बटा चाल, और इससे अपन ने हल किया तो ये आ गया, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आप लोगों को, आराम से देखो समझो और पेन और कॉपी तो साथ में लेके बैठो ही और उसमें नोट करो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति धारा की दिशा में तैरते हुए 15 किलोमीटर 1 घंटे में तैर लेता है। धारा की दिशा में 15 किलोमीटर चलता है 1 घंटे में, ठीक है। यदि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वह व्यक्ति उतनी ही दूरी धारा के विपरीत, ठीक है दोस्तों। देखो क्या क्या दे रखा है, क्वेश्चन को बढ़िया ढंग से समझो। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो ऐसे मान लो अपना आधा काम तो हो गया। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 15 किलोमीटर 1 घंटे में दौड़ सकता है, ठीक है, 15 किलोमीटर 1 घंटे में।
और देखो धारा की दिशा, यानी दोस्तों आपको पता है धारा की दिशा में चाल x प्लस वाई होती है, ठीक है। तो ये जा रहा है 15 किलोमीटर, ये चाल है, चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी कि ये अपनी आ गई 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और इसमें देखो क्या दे रखा है, यदि वो धारा की गति 5 किलोमीटर हो, धारा की गति यानी कि y, ये अपनी 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो यहां से अपना x भी आ गया। तो वह व्यक्ति उतनी ही दूरी धारा के विपरीत कितने समय में तैरेगा। तो दोस्तों देखो यहां से y का मान आ ही गया, दे ही रखा है, x का मान अपना आ ही जाएगा, जो कि दोनों का योग 15 है, एक का मान 5 है, तो दूसरा अपना हो गया 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब धारा की विपरीत दिशा में उसको क्या चाहिए, समय चाहिए, और समय बराबर क्या होता है भाई, दूरी बटा चाल। तो दूरी तो अपनी हो गई 15, और चाल आपको पता है विपरीत चाल है, विपरीत दिशा है, तो चाल हो जाएगी दोनों का अंतर, ठीक है। तो दोनों का अंतर अपना ये हो गया, ये देखो आपने 5 या 15, यानी कि अपने पास हो जाएगा 3 घंटे। अगर वो विपरीत दिशा में चले, ठीक है, तो उसको क्रॉस करने में 3 घंटे का टाइम लगेगा। क्वेश्चन आ गया होगा समझ में, कोई दिक्कत हो तो बता, कमेंट करो आप, ठीक है। अगर कोई भी आपको समस्या आ रही हो, कोई समझने में कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो आप कमेंट करो, बिल्कुल आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा, बहुत अच्छे से आपके ये समझाई जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। यहाँ पे दे रखा था कि विपरीत धारा की दिशा में 15 किलोमीटर 1 घंटे में चलता है, तो मैंने भाई निकाल दी, लो भाई धारा की दिशा में चाल निकाल दी, चाल बराबर दूरी बटा समय होता ही है, ठीक है। और यहाँ पे अपना ये y का मान दे ही रखा है, मैंने इससे x का मान निकाल दिया। धारा के विपरीत में उतनी ही दूरी को पार करने में समय पूछा था, तो मैंने दूरी 15 है, विपरीत दिशा में चाल 5 हो गई, हल किया, आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। किसी मोटर बोट की शांत जल में चाल, वही आ गई शांत जल यानी कि मोटर बोट की, तो ये हो गई x, और ये अपन को कितनी दी है दोस्तों, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यदि धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर, धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर, वही देखो धारा के अनुकूल मतलब x प्लस वाई, ठीक है। और ये जा रहा है 80 किलोमीटर, जा रहा है 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट। तो दोस्तों 1 घंटा 20 मिनट का मतलब हुआ ये, ठीक है, ये हो गया 3 एकम 3 और 1 4/3, 4/3 घंटे हो गए भाई। तो 4 तो यहाँ रह गया, 3 ऊपर चला गया, तो ये देखो आपका इससे कटा, ये आ गया 20, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी ये आ गई, ठीक है। तो अब x दे ही रखा है 60, ये आ गई, y का मान अपना आ जाएगा 15, y का मान 15 आ गया, क्योंकि उसको माइनस कर देंगे ना, दोनों का योग दे रखा है। अब दे रखा उतनी ही दूरी धारा की विपरीत दिशा में, उतनी ही दूरी 80 किलोमीटर ही, और धारा की विपरीत दिशा में तय करने में उसको कितना समय लगेगा। तो समय बराबर वही दूरी बटा चाल, दूरी अपनी 80, और विपरीत दिशा में पूछा है ना, तो विपरीत दिशा में चाल हो जाएगी दोनों का अंतर, तो 45 और ये आ गया अपना 30, ठीक है दोस्तों। ये देखो ये कट गया, और ये आ गया 2 सही 3 दूनी 6, 2 सही 2/3 घंटे, ठीक है। तो आप इसको अगर मिनट में बदलते हो, तो ये आप इसको 60 से गुणा कर दोगे, तो ये 60 से गुणा करोगे तो 20, ठीक है ना। तो ये आ गया 20, यानी कि 2 घंटे 40 मिनट, 2 घंटे 40 मिनट आपका आंसर आ गया, ठीक है। आपका आंसर आया 2 घंटे 40 मिनट। कोई दिक्कत हो तो बताइए, है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, मैं कह रहा हूं ना, अगर कोई दिक्कत आए कमेंट करो, ठीक है। और अगर आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप अभी तक आपने नहीं किया, और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो आए तुरंत आप तक पहुंचे, ठीक है। ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन जैसे कह रहा था वैसे वैसे मैंने किया, आंसर आ गया, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो इनको देखो, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, आप आराम से कर सकते हो। एक व्यक्ति स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है, स्थिर जल में 3 किलोमीटर, यानी x का मान दे दिया दोस्तों 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। नाविक व्यक्ति की चाल होती है x, ठीक है, धारा की चाल होती है y। यदि इसमें दे रखा है तदनुसार यदि जल धारा की गति दोस्तों आपको दे दी कितनी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उस व्यक्ति को 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध तैरने और वापस आने में उसको कितना टाइम लगेगा। दोस्तों आपको चाहिए टाइम, मतलब ये देखो धारा के विपरीत, एक तो हो गया धारा के दिशा में चल रहा है, तो चाल हो गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब धारा के विपरीत है तो ये दोस्तों हो गई 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये इनकी चाल हो गई, एक तो धारा की दिशा में हो गई,
और एक धारा की विपरीत दिशा में हो गई। ठीक है, अब ये कह रहा है उस व्यक्ति को 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध तैरने। तो देखो जब 10 किलोमीटर विरुद्ध तैरेगा तो टाइम लगेगा इतना, टी चाहिए ना आपको, तो टी बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। और जब धारा की दिशा में तैरेगा, ठीक है, जब ये कह रहा है 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध तैरने और वापस आने में, तो 10/5 अपना ये हो गया। ठीक है, ये अपना देखो 2 से कट गया, ये अपना ये, तो आपका आंसर आ गया दोस्तों 12 घंटे। मतलब उसको धारा के विपरीत जाने में, ठीक है, और धारा की दिशा में आने में उसको जो टाइम लगेगा वो अपना दोस्तों होगा 12 घंटे का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये 12 घंटे का अपना टाइम आ गया। क्लियर है, जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा था मैंने वैसे वैसे किया, आंसर भी आ गया। ठीक है, बहुत खतरनाक एक्सरसाइज समझते हैं कई बंदे। ठीक है, और अगर आप देखते हो करते हो तो देखो चीज का पता चलता है, ऐसे तो खतरनाक ही समझते हो तो समझते हो भाई, काम को करने पे पता चलता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन अपना क्या है, एक नौका स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकती है, स्थिर जल में, यानी कि x का मान आ गया 13 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर दे दिए यदि समान दिशा में धारा की गति 4 किलोमीटर, समान दिशा में, देखो एक नौका स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति, एक नौका स्थिर जल में, अच्छा नौका, ये आ गई, ठीक है, गति चल सकती है यदि समान दिशा, ठीक है दोस्तों, एक नौका स्थिर जल में, यानी x का मान ये आ गया, स्थिर जल में आपको दे दिया 13 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि समान दिशा में धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो। अच्छा ओके, तो ये y का मान दे दिया एक तरह से, है ना, y का मान दे दिया आपको 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, समान दिशा में धारा की गति दे दी है। ठीक है, वो तो नौका विपरीत दिशा में 63 किलोमीटर कितने समय में जाएगी। ठीक है, टी समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी अपनी ये, चाल दिशा विपरीत है भाई, तो विपरीत है तो अंतर दोनों का, तो ये आ गया 9, यानी 9 7 63, 7 घंटे, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, तो आपका आंसर आया 7 घंटे, आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 7 घंटे आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो समझो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये कहा जाता है कि जो मैथ में क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन का आंसर जो होता है वो क्वेश्चन में होता है, अगर क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, एक नौका की स्थिर जल में चाल, स्थिर जल में चाल यानी x का मान दे दिया दोस्तों, आपको x का मान दे दिया ये, फिर दे दिया धारा की गति दोस्तों, y का मान भी दे दिया 1.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये कह रहा है एक व्यक्ति 22 किलोमीटर दूरी पर स्थान पर नौका को चलाकर ले जाता है और आरंभिक बिंदु पर वापस आता है, तो उसके द्वारा लिया गया समय, तो समय दोस्तों वही हो गया, देखो 22.5। अब जब जाता है, मान लो वो एक बार विपरीत है एक बार सेम दिशा है, तो सेम डायरेक्शन है तो 7.5, और ये वही दूरी तो वही रहेगी आने की भी, और अब आ जाएगा आपका इसमें जब माइनस करेंगे तो आपका 4.5, ये हुआ ना भाई, 6 में से 1.5 को माइनस कर दिया। अब देखो पॉइंट से पॉइंट कट गया, और ये आपका कट गया देखो दोस्तों 3 बार, और यहाँ पे भी देखो पॉइंट से पॉइंट कट गया, और ये दोस्तों कट गया आपका 5 बार, 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 घंटे, ये आपका आंसर है। ठीक है ना, तो बेसिक चीजें हैं, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, बस कंसेप्ट क्लियर कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप पूरा समझ लोगे, कहीं पे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है ना, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, बिना कंसेप्ट के कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना क्या है, यदि स्थिर जल में नौका की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, स्थिर जल में नौका की गति यानी x बराबर आपको दे दिया 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की गति यानी y का मान दे दिया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है कि धारा की गति में 100 किलोमीटर की यात्रा करने में नौका को कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी अपनी 100। अब ये कह रहा है धारा की दिशा में, धारा की गति यानी दिशा में, तो ये आपको पता है दोनों का योग यानी 25 चौक 100, तो ये आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 4 घंटे।
4 घंटे आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही शानदार एक्सरसाइजें हैं, लेकिन लोग इनके नामों से ही डरते हैं। ठीक है, तो आप एक बार इनको देखो, समझो, कितनी इजी एक्सरसाइज आपने देख लिया होगा। ठीक है, और ये सभी जो क्वेश्चंस है वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो आप आराम से कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, आपको ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इनको आराम से इनको समझो, देखो। ठीक है, और वही दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आया हो वीडियो और आपके समझ में आ रहा हो तो आप इसको आगे भी शेयर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।